आज जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको, ये आपका त्रिभुज है एबीसी और हमको शीर्ष लंब दिया हुआ है, ये आपका शीर्ष लंब हो गया, और ये आपका कितना, ये बिंदु जो है डी मान लेते हैं, और ये जो बी सी जो है वो आपका आधार हो गया। तब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। ये सूत्र जो है हम तब प्रयोग करते हैं जब आपको त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब दिया हो। अगर भुजा की लंबाई दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए बी और ये सी है, इस भुजा का लंबाई दिया हो और इस भुजा का लंबाई दिया हो और इस भुजा का जो है क्या दिया हो, लंबाई दिया हो, तब जो है हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं √(s-a) इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी। ए जो होता है इसका भुजा का लंबाई होता है, और बी सी जो है, ये बी जो होता है बी सी का भुजा की लंबाई, और ये सी जो है ए सी के भुजा की लंबाई, और एस जो होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ये तब फॉर्मूला हम त्रिभुज का प्रयोग में लाएंगे जब हमको त्रिभुज के भुजा की लंबाई दिया हो। ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, ये ए बी सी, ए का शीर्ष दिया हुआ है, बी का शीर्ष दिया हुआ और सी का शीर्ष दिया है। तब जो है हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो सबसे आसान जो है आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आपको कम समय में ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ए जो है आपका शीर्ष दिया हुआ है कितना, 1 और -1, बी कितना दिया हुआ है, -4 और 6, सी कितना दिया हुआ है, -3 और -5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम जो है त्रिभुज का फॉर्मूला जो लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए शीर्ष कितना दिया, 1 और -1, बी कितना दिया हुआ है, -4 और 6, सी कितना दिया हुआ है, -3 और -5। कहां से शुरू किए थे, -1 और -1 से शुरू किए थे, तो यहीं पे हम लोग जो है रुक जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड, इसको इसमें गुना करेंगे, 1 गुना 6 जोड़, फिर इसको गुना करेंगे, -4 गुना -5 जोड़, फिर इसको गुना करेंगे, -3 गुना -1। अब जो है यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ए बी सी, ए कितना है, 1 और -1, बी कितना है, -4 और 6, सी कितना है, -3 और -5। ठीक है, या माइनस दिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे, 1 और -5 को, 1 गुना -5 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, यानी -3 गुना 6, फिर इस दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ जोड़ देके -4 गुना -1, यहाँ मॉड लगा देंगे। ठीक है, अब जो है 1/2, 1 गुना 6, 6 माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
प्लस 3 गुना 1 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 कितना 5। अब प्लस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 4 मॉड। अब 1/2 6 जोड़ 20 26 और 3 29 माइनस माइनस 5 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस प्लस 4। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 29। अब देखिए -5 -5 और -18 कितना होगा -5 और -18 -23। अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा। तो ये माइनस है ये भी माइनस है तो जुड़ जाएगा। +4 है तो क्या हो जाएगा एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो हमेशा क्या होगा घटेगा। तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो -23 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा -19 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे -19 हो गया। अब जो है 1/2 29 माइनस माइनस प्लस 19। अब जो है 1/2 गुना 48 बराबर। अब देखिए अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर -48 मॉड के बाहर आएगा तो भी 48 होगा, अगर प्लस में रहता तो भी 48 होगा। अगर -2 है ये बाहर आएगा तो 2 ही होगा। अगर +2 है मॉड के अंदर तो बाहर आएगा तब भी 2 ही होगा। तो यहाँ पे तो प्लस में ही है तो बाहर आएगा तो 48 होगा। तो इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 24 24 गुना 1 1 गुना 24 तो 24 वर्ग क्या हो जाएगा मात्रक। ठीक है चलिए उदाहरण जो 11 का जो आंसर है वो कितना होगा 24 वर्ग मात्रक। ये तब होगा जब इसका शीर्ष जो है ए शीर्ष जो है -1 और -1 रहेगा, बी जो रहेगा -4 और 6 रहेगा, सी जो रहेगा -3 और -5 रहेगा। तब जो है आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 24 वर्ग मात्रक आएगा। ठीक है चलिए अब जो है उदाहरण हम लोग 12 देखेंगे। उदाहरण 12 क्या कहता है बिंदुओं ए 5 2 बी जो है 4 और 7 है और सी जो है 7 और -4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका जो है त्रिभुज कौन सा है भाई ए और बी है, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है ए जो है कितना दिया हुआ है 5 और 2, बी कितना दिया हुआ है 4 और 7, सी कितना दिया हुआ है 4 और 7 और -4 दिया हुआ है। ठीक है इसका जो है हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका कहा क्या है शीर्ष 5 और 2, बी कितना है 4 और 7, सी कितना है 7 और -4 है। कहां से शुरू किए थे 5 और 2 से, अब आगे तो जाना नहीं है 3 ही शीर्ष है तो क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आधा मॉड लगाएंगे। अब ये कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 गुना 7 फिर इसको गुना करेंगे यहाँ पे प्लस देंगे 4 गुना -4 फिर ये दोनों को गुना करेंगे प्लस 7 गुना 2 माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे ये दोनों में गुना कर देंगे तो 5 गुना -4 फिर 7 गुना 7 करेंगे 7 गुना 7 कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे 4 गुना 2 कर देंगे प्लस 4 गुना 2।
ठीक है, अब मॉड लगा दिए। अब जो है अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो 1/2 5 गुना 7 35 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस 16 4 गुना 4 16 जोड़ 14 माइनस -20 कितना होगा -20 प्लस 49 प्लस 8। कैसे है पता है ना, 7 गुना 7 77 49 और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पे कितना है 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 1/2 35 प्लस माइनस -16 प्लस 14। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जोड़े 49 और 8 कितना हो जाएगा 57। 57 में 20 प्लस 57 में -20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। 0 में 7 7 में 0 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3। चिन्ह किसका बना है प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। लिखा है ना, नहीं लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब यहाँ पे दिक्कत है नहीं, अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 35 और 14 कितना होता है 35 प्लस 14 4 और 5 9 और 9 3 और 4 कितना 49। अब 16 माइनस कर देंगे, ये प्लस 49 और माइनस 16, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, और चिन्ह किसका बना प्लस का, तो 33 दे देते हैं, और यहाँ -37। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 गुना, एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा, घटा भी होगा, तो -37 और प्लस 33 कितना होगा 7 में से 3 गया 4 और ये 0, तो किसका चिन्ह बड़ा है प्लस वाला कि माइनस वाला का, तो माइनस वाला का ना, -37 बड़ा है ना, 33 बड़ा के 37 बड़ा, तो 37, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 का मॉड हो जाएगा। तो अब देखिए अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0, क्षेत्रफल किसी का 0 नहीं होगा, मतलब है ही नहीं। अगर ऋणात्मक कभी क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता है, मतलब है ही नहीं। अगर अभी आपको बोले हैं कि आप -12 साल के हैं, -14 साल के हैं, -15 साल के हैं, ऐसा संभव है, तो क्षेत्रफल है ये नहीं है, तब -16 साल मतलब जन्मों नहीं लिया है, जन्म भी नहीं लिया, तो ये संभव नहीं है, इसीलिए मॉड लगाते हैं। और मॉड के जैसे ही बाहर आता है वो क्या हो जाता है प्लस में आ जाता है, नहीं जैसे -4 है, इस बाहर आएगा तो 4, अगर -5 रहता तब भी ये 5 होता, अगर प्लस भी रहता तब भी बाहर आएगा तो 4 होगा, तो यहाँ माइनस आ गया, इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मॉड लगाते हैं, क्या लगाते हैं मॉड लगाते हैं। तो ये भैया जैसे ही छोटे भैया बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये कट गया तो 2, तो कितना आ जाएगा 1 गुना 2 2, यानी 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक आपका क्षेत्रफल तब आएगा जब त्रिभुज का जो है शीर्ष एक बिंदु जो है 5 दूर है, दूसरा बिंदु 4 7 रहे, और तीसरा 7 और -4 रहे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। अब जो है हम लोग उदाहरण 13 देखेंगे। उदाहरण 13 क्या कहता है, बिंदुओं P -1.5 3 Q जो है 6 -2 और R जो है -3 और 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको जो त्रिभुज दिया हुआ है वो कैसा त्रिभुज है भाई, अब जो है त्रिभुज है P Q और R। P कितना दिया हुआ है 1.5 और 3, Q क्या दिया हुआ है 6 और -2,
आर कितना दिया हुआ है, -3 और 4 दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ हल लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा, उसके बाद लाधा। यहाँ पे आपका शीर्ष क्या है, -1.5 3 और दूसरा शीर्ष कितना है 6 और -2, आर कितना है -3 और 4। कहां से शुरू किए थे, यहां से, तो यहीं से क्या करेंगे 1.5 और 3। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले मॉड लगाए, ये दोनों को गुणा कीजिए, -1.5 गुना -2 प्लस 6 गुना 4, 6 गुना 4। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस -3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से जब जाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे -1.5 गुना 4, फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे प्लस -3 गुना -2। अब फिर क्या करेंगे 6 प्लस 6 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दशमलव वाला आ गया है बात, नहीं कैसे होगा, इसका आंसर निकालेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये डेढ़ है, डेढ़ को डबल करेंगे तो कितना होगा, डेढ़ का डबल, 1.5 रुपया का दुगुना 3 रुपया, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। प्लस 6 गुना 4 24, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कितना होगा -9 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस, अब देखिए -1.5 गुना 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसका डबल, डेढ़ का डबल 3 और 3 का डबल कितना होगा, दुगुना क्या रुपया 6 रुपया, तो यहाँ पे -6 रुपया लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए प्लस ये कितना, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 3 गुना 2 6, माइनस है ना 6, प्लस 6 दिया 18, कोई दिक्कत। अब देखिए 1/2 3 प्लस 24 प्लस माइनस -9 माइनस -6 प्लस माइनस माइनस ना प्लस 18 होगा ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है 1/2 ये कितना 24 और 3 कितना 27, 27 प्लस 27 -9, 17 में से 9 गया कितना 8, और यहाँ बचा 1 तो कितना 18, ऐसे भी 18 9 कितना होता है 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइनस, अब देखिए एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो -12 और कितना हो जाएगा प्लस 18, नहीं यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे -12 प्लस 18। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 18 -12, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ये कितना हो गया कट गया, कोई दिक्कत, एक में से एक गया, गणेश जी का लड्डू मिल गया ना, तो कट्टुम कट्टी हो गया, या 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 मॉड, ये कितना 18, हाँ 18 है, 18 हुआ ना जी, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 हुआ, तो 1/2 गुना
है 12। अगर बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुना, हाँ बोलिए। वहाँ जो है ना -3 × -2 कहाँ पे? ये ऊपर में इस साइड नीचे से जो ऊपर यहाँ नीचे से हाँ, ये दोनों 4 हो गया। ये -3 गुना -2, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, है तो ये प्लस से न हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब तो ये बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ कोई, तो ये कट जाएगा, है तो बचा 18। तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 18 माइनस 18, तो 1/2 1/2 गुना मॉड का 0 0 ही होगा, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं क्या आता है? 0 ही आता है। कितना आता है? 0। तो किसी का क्षेत्रफल 0 आ सकता है? 0 वर्ग मात्रक। अगर कहेगा आपके पास 0 बीघा जमीन है, मानोगे? नहीं मानोगे। कभी मानोगे? नहीं मानोगे। तो यहाँ पे जो है अगर क्षेत्रफल 0 आ गया, क्या आ गया? क्षेत्रफल 0 आ गया, तो हमेशा याद रखिएगा ये तीनों बिंदु क्या होगा? संरेखी होगा। क्या होगा? यानी संरेखी का मतलब क्या था? तीनों जो है एक के रेखा में क्या करेगा? स्थित रहेगा, ए बी और सी, यानी एक ही रेखा में जो है वो क्या करेगा? लाइ करेगा। नहीं, एक ही रेखा में वो क्या करेगा? लाइ करेगा, नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा अगर किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो बिंदु क्या होता है? अगर बिंदु क्या होता है? संरेखी होता है। क्षेत्रफल 0 आ गया तो संरेखी होगा। एक यहाँ से आप जान गए, उससे पहले आप लोग जानते हैं संरेखी कैसे होता है? कैसे होता है? दूरी सूत्र निकाल के, ए बी और सी, ए बी प्लस ए बी का दूरी प्लस बी सी का दूरी बराबर कितना होना चाहिए? ए सी का दूरी होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप जो है ये पहला क्वेश्चन था। जब अगर शीर्ष अगर आपको इस तरह का दिया रहे -1.53 और 6 और -2 और -3 और 4, तो आपका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। ये पहला क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल 0 आया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 14 देखते हैं। उदाहरण 14 जो है क्या कहता है? उदाहरण 14 कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जो है 2 3 और बी जो है 4 और के है, और सी जो है 6 और -3 संरेखी है। अगर भैया 3 बिंदु दिया हुआ है और संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इससे पहले वाला जो हम लोग उदाहरण 13 देखे उसमें क्षेत्रफल क्या आ गया था? 0 आ गया था, यानी तीनों बिंदु जो था क्या था? संरेखी था। तो यहाँ पे भी जो है मेरा जो क्षेत्रफल आएगा, ये जो बिंदु आपका दिया हुआ है त्रिभुज का, ये त्रिभुज आपका हो गया कौन सा भैया? ए और बी और सी। ए कितना है? 2 और 3, बी कितना है? 4 और के, सी कितना है? 6 और -3 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या है यहाँ पे? 2 3, यहाँ पे क्या है? 4 और के, सी कितना है? 6 और -3। ठीक है, यहां से शुरू किए थे, यहीं पे क्या कर देंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आधा मॉड 2 गुना के, 2 गुना के। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 4 गुना -3 प्लस ये क्या करेंगे? 6 × 3 माइनस
हाँ 2 into -3 6 into 3 है ना होगा जी, कहाँ से माइनस है, 3 है ना है। अब यहाँ से जाएंगे तब माइनस होगा, 2 गुना -3 होगा, ठीक है। प्लस ये क्या करेंगे 6 गुना के, फिर ये क्या करेंगे 4 गुना 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर यहाँ 0 देंगे ना, बराबर 0, तो 1/2, 2 गुना के 2 के प्लस माइनस 4 गुना 3 12 प्लस 6 गुना 3 18 माइनस 6 प्लस 6 के प्लस 4 तिया 12 बराबर 0। ये 2 को उस तरफ लेके चले जाइए, तो क्या बचेगा 2 के -12 और प्लस 18 कितना 30 कैसे हो जाएगा, प्लस 6 होगा, -12 प्लस 18, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। तो 18 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का, 18 का, 18 ना बड़ा है तो प्लस का चिन्ह बड़ा होगा ना, तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस या -6 प्लस 12 कितना प्लस 6 कितना, यानी 6 के प्लस 6 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 के प्लस 6 प्लस माइनस 6 के प्लस माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस है, ये कट गया, ये माइनस है तो कट गया, तो मेरे पास कितना बचा प्लस 2 के -6 के बराबर 0, तो कितना आ जाएगा ये प्लस और ये माइनस, तो -4 के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा के बराबर 0/-4, तो के बराबर कितना होगा 0। अगर ये बिंदु जो हमको दिया हुआ है 2 3 और बी जो 4 के और 6 -3 के, अगर ये संरेखी होगा तो ये जो के का मान मेरा निकलेगा वो कितना निकलेगा 0, कितना निकलेगा के का मान कितना निकलेगा 0। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 15 देखेंगे। उदाहरण 15 क्या कहता है, उदाहरण 15 कहता है यदि a जो है 5 और -7 है, b जो है -4 और -5 है, c जो है -1 और -6 है, और d क्या है 4 और 5। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने सिर्फ त्रिभुज के शीर्ष जो दिए हुए थे उनका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब जो है हम लोग किसका निकालेंगे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कहते हैं किसको हैं, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज किस तरह का बनेगा भैया, इस तरह का बनेगा चतुर्भुज A B C और D। A क्या है -5 और 7, B क्या है -4 और -5, C क्या है -1 और -6, और C D कितना है 4 और 5। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखेंगे यहाँ पे हल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आधा मॉड लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं -1 और 5, B कितना है -4 और -5, C कितना है -1 और -6, D कितना है 4 और 5 है। कहां से शुरू किए थे -5 और -7 से शुरू किए थे, तो यहाँ -5 और 7 पर अंत करेंगे, ठीक है। चलिए अंत कर दिए, अब क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे, यानी -5 गुना
-5 प्लस ये माइनस 4 4 गुना -6 प्लस -1 गुना 5 5, फिर ये दोनों को गुना कर देंगे 4 गुना प्लस 4 गुना 7। अब नीचे से जाएंगे ऊपर माइनस तो यहाँ पे माइनस पहले लगाएंगे, तो -5 गुना 5 -5 गुना 5, फिर 4 गुना 4 गुना -6 प्लस 4 गुना -6 4 गुना -6 -6। अब क्या करेंगे -1 गुना प्लस -1 गुना -5 प्लस -4 माइनस 4 गुना 7 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 माइनस माइनस प्लस नहीं 5 गुना 5 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 गुना 6 24 प्लस माइनस 1 गुना 5 प्लस 4 गुना 7 28 4 7 28 माइनस -25 प्लस माइनस 5 गुना 5 25 प्लस 4 गुना 6 24 और प्लस माइनस प्लस 1 गुना 5 कितना 5 प्लस माइनस 4 गुना 7 माइनस 28। अब जो है कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने वाली बात है, अगर एक हिस्से हटाते हैं तो कितना होता है 24 नहीं, ये प्लस 24 48 48 1 49 में एक इधर देंगे तो कितना होगा 50 50 इधर 27 50 और 27 कितना 50 20 70 और 70 में 7 जोड़ेंगे 77 और 77 में से जो है यहाँ 5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 7 में से 5 गया 2 यहाँ 7 यानी 72 बचेगा। कितना बचेगा 72 हो गया। माइनस -25 प्लस -24 और प्लस 5 और प्लस -28। कोई दिक्कत हाँ। अब देखिए 1/2 72। अब देखिए यहाँ पे एक जैसा चिन्ह है, क्या है -25 -24 और -28 तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस वाला ही रहेगा। तो देखिए अगर ये इधर तो जोड़वे किए थे 25 और 24 25 और 24 कितना 49 और 28 77 एक जोड़िएगा तो 50 और 77 बचा -77 और यहाँ कितना हो जाएगा +5 कितना -72 कितना -72 हो गया यहाँ पे। इसको जो अगर हल करेंगे कितने ना आएगा, जब इतना आ गया आपका तो क्या हो जाएगा 1/2 72 माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत है 144 तो 1/2 गुना 144 तो इसका एक बाहर करेंगे तो कितना आएगा 144 7 2 तो कितना आना चाहिए 72 वर्ग मात्रक। इसका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा
72 वर्ग मात्रा किसका? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। नहीं, ये तब होगा जब इसका शीर्ष कितना होगा? -5 और 7 होगा। बी कितना होगा? -4 और -5 होगा। सी कितना होगा? -1 और 6 होगा। और डी कितना होगा? 4 और 5 होगा। तभी जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।